सोचो तुमने एक चैप्टर पूरे दिन में पढ़ लिया, सारे नोट्स बनाए, पूरा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। लेकिन एक हफ्ते बाद जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर खोलते हो और तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक तो पढ़ा था पर डिटेल्स याद ही नहीं आ रहे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है, स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स के साथ। और इसका सल्यूशन है एक सिंपल साइंटिफिक मेथड जो टॉपर्स का सीक्रेट वेपन है। लेकिन उससे जानने से पहले आप कितने घंटे पढ़ते हो वो मुझे कमेंट करो। नमस्ते, मैं हूँ रूबी दास और आप देख रहे हैं मोटिवेट योरसेल्फ की वीडियो। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। पहला है एग्जाम के टाइम ब्लैंक हो जाना। हाँ, आप एक स्टूडेंट हो और आपको पढ़े हुए टॉपिक्स याद नहीं आते, इवन सिंपल क्वेश्चंस का आंसर भी मिस हो जाता है। अगला है रिवीजन का प्रेशर बढ़ जाना। हाँ, आपको लास्ट मोमेंट पे सारा सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। अगला है टाइम का वेस्ट। हाँ, आपने जो टॉपिक एक बार पढ़ा था उसको दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ता है, जिससे एक्स्ट्रा आवर्स लगते हैं। अगला है कॉन्फिडेंस का गिरना। हाँ, आपके माइंड में डाउट आता है, मैं इतना पढ़ के भी याद क्यों नहीं रख पा रहा, सेल्फ डाउट बढ़ता है। अगला है लो मार्क्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। हाँ, छोटी छोटी गलतियों की वजह से मार्क्स कट जाते हैं और टॉपर बनने का चांस चला जाता है। आखिरी वाला जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि है मोटिवेशन का लॉस। हाँ, जब एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलता तो पढ़ाई में मन कम लगता है। हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। पर ये सारे प्रॉब्लम्स अपने आप बढ़ जाते हैं क्या? नहीं, इसका आंसर है फॉरगेटिंग कर्व्स। एक जर्मन साइंटिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने प्रूव किया था, हम 24 घंटे के अंदर अपना 60-70% नया ज्ञान भूल जाते हैं अगर उसका रिवीजन ना करें, फॉरगेटिंग कर्व की वजह से। सोच के देखो, तुम एक टॉपिक में 2 घंटे लगाते हो, लेकिन अगले दिन उसका आधा याद भी नहीं रहता। ये वही प्रॉब्लम है जो मार्क्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। वो एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि काफी है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो रियलाइज होता है कि मेमोरी में सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। चलो अब इसका रीजन समझते हैं। हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को 2 जगह स्टोर करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक टेम्पररी स्टोरेज जैसी होती है, जैसे तुम फोन में एक फाइल डाउनलोड करो और विदाउट सेविंग उसे क्लोज कर दो। लॉन्ग टर्म मेमोरी वही होती है जो परमानेंटली स्टोर होती है। टर्म से लॉन्ग टर्म में तब जाती है जब उसको रिपीट किया जाता है, जल्दी और बार बार। यही रीजन है कि तुम स्कूल की असेंबली में जो नेशनल एंथम रोज गाते हो वो तुम्हें हमेशा याद रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो एक टॉपिक पढ़ते हैं, बस उसी दिन एक बार देखते हैं और सोचते हैं कि याद हो गया। साइंस कहता है नहीं, तुम्हारा ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा, इसलिए उसको डिलीट कर देगा। और जब तुम लास्ट मोमेंट में एक दिन में सब रिवाइज करने की कोशिश करते हो तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इसलिए हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो ब्रेन के नेचुरल मेमोरी प्रोसेस के साथ काम करे, ना कि अगेंस्ट। और वही स्ट्रैटेजी है 2x रिवीजन रूल। टॉपर्स इसको डेली फॉलो करते हैं। ये रूल सिंपल है, हर चैप्टर का रिवीजन 2 बार करो, एक बार तुरंत पढ़ाई के बाद और एक बार अगले दिन। स्टेप 1, इमीडिएट रिवीजन। जब तुम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो उसके विदिन 30 मिनट्स एक क्विक रिवीजन करो। मतलब तुम नोट्स दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो और खुद को टेस्ट करो कि तुम्हें क्या याद है। ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्जाम्पल, तुमने साइंस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, अब 20-30 मिनट बाद दोबारा डायग्राम बना के चेक करो कि तुमने क्या मिस किया। स्टेप 2, नेक्स्ट डे रिवीजन। अगले दिन नई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस डे का चैप्टर दोबारा रिवाइज करो। इस बार तुम्हारा ब्रेन उस इन्फो को इम्पोर्टेंट मान के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करेगा। एग्जाम्पल, कल तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आज सुबह उसका डायग्राम प्लस की पॉइंट्स फिर से देख लो। इस तरह तुम्हारा ब्रेन फॉरगेटिंग कर्व को तोड़ देता है। और एक बात, 2x रिवीजन रूल सिर्फ एक दिन काम नहीं करता, तुम इसे 1 वीक 1 मंथ एग्जाम तक रिपीट कर सकते हो। ये मेथड एक्टिव रिकॉल के साथ कंबाइन करो, मतलब सिर्फ देखना नहीं, अपने आप को टेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप से पूछो स्टमक का क्या काम है, बिना नोट्स देखे जवाब दो। तो है ना फ्रेंड्स, कितना शानदार ये 2x रिवीजन रूल।
मैं तुम्हें 2 स्टूडेंट्स का स्टोरी बताती हूँ जिसने ये रूल फॉलो किया और रिजल्ट मिला। रिया, एक क्लास 10 की स्टूडेंट जो दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करती थी। उसने हर टॉपिक का 2x रिवीजन किया। रिजल्ट? उसने बोर्ड एग्जाम्स में 95% स्कोर किया, बिना लेट नाइट पढ़ाई के। दूसरा स्टोरी बताती हूँ। आरव, एक नीट एस्पिरेंट। उसने कहा कि पहले वो रट्टा लगाता था और भूल जाता था। जब से उसने 2x रिवीजन रूल फॉलो किया, उसके मॉक टेस्ट के मार्क्स 40% से 80% तक बढ़ गए। इनका सीक्रेट सिंपल था, स्मार्ट स्टडी, नॉट जस्ट हार्ड स्टडी। अब तुम्हारा एक्शन प्लान क्या होगा? हर नए चैप्टर का 30 मिनट्स में फर्स्ट रिवीजन, अगले दिन उसी चैप्टर का दोबारा रिवीजन बिफोर न्यू टॉपिक, वीकली 1 डे पूरा रिवीजन का। सिर्फ 21 दिन इसको फॉलो करो, तुम्हें खुद रिजल्ट दिखेगा। और याद रखो, पढ़ाई का मतलब ज्यादा टाइम लगाना नहीं, स्मार्ट तरीके से याद रखना है। मैं तुमसे एक लाइन में कहना चाहता हूँ, पढ़ाई सब करते हैं, याद रखना सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट्स जानते हैं। तुम डिसाइड करो, तुम सिर्फ पढ़ोगे या टॉपर बनोगे। तो आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस चैनल को नए देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करो और एक लाइक दे दो और कमेंट करो कि आप स्मार्ट स्टूडेंट हो या फिर नहीं। और अगर आपको कोई हेल्प हुई है इस वीडियो से तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अलविदा दोस्तों, मैं हूँ रूबी दास।